करते हैं आज की अहम मुद्दों। जनपद मिर्जापुर में विकास भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी एक जनपद एक उत्पाद के प्रशिक्षण का योजना अंतर्गत कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ब्रास वेलफेयर के हस्तशिल्पियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार मुरादाबाद से चल करके आए धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र के महाप्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, संयुक्त आयुक्त उद्योग विंध्याचल मंडल मिर्जापुर वीरेंद्र कुमार, IICT से डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे, ओडीओपी कंसल्टेंट रमेश कुमार तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने किया। भारी संख्या में प्रशिक्षणार्थी रहे उपस्थित। संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि हस्तशिल्पियों द्वारा बनाया गया कालीन या मेटल से संबंधित कोई भी उत्पाद भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, जापान, अमेरिका, नीदरलैंड आदि देशों में किया जाता है। आइए देखते हैं इस संदर्भ में भारतीय सहारा कैमरे पर अधिकारीगण क्या बता रहे हैं। आज विकास भवन सभागार में हमारे इंडस्ट्रीज जॉइंट कमिश्नर है उनके द्वारा ओडीओपी ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 100 प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं जिनको जितने ट्रेड है, चाहे वो ब्रास से रिलेटेड हो या फिर जनरल मेटल से रिलेटेड हो, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी तथा उनको यह भी अवगत कराया जाएगा कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग है उसके साथ उनको कैसे जोड़ा जाए। मिर्ज़ापुर जैसा आप जानते हैं परंपरागत तौर पर कारपेट और ग्लास के लिए प्रसिद्ध है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आज की डेट में 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है और जो द वे ऑफ मार्केटिंग है उसके साथ हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा। इसी के लिए इसको अप टू डेट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने के लिए इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है। साथ ही इसमें जो हमारे कारपोरेट इंस्टीट्यूट भदोही तथा जो मुरादाबाद में स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर है उनके भी एक्सपर्ट्स लोग आए, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और मेरी आशा ये है कि आने वाले 10 दिवस में जितने हमारे कारीगर हैं सभी लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और मिर्ज़ापुर में जितने भी हमारे ओडीओपी हैं उसको एक नए मुकाम पर पहुँचेंगे। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, महाप्रबंधक मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर मुरादाबाद से। देखिए, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नियंत्रणाधीन है एवं भारत के हस्तशिल्प के विकास के लिए कार्य कर रहा है। जैसा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें सभी मेटल फिनिशिंग की पूरी फैसिलिटीज़ और साथ में टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन का फैसिलिटीज़ है। इसी आधार पर क्योंकि मिर्ज़ापुर में भी मेटल क्राफ्ट में काम किया जाता है, तो हमारा उद्देश्य है कि मेटल क्राफ्ट के जो मिर्ज़ापुर के आर्टिजन्स हैं उनको भी टेक्निकल अपग्रेडेशन किया जाए और उनको एक ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के अंतर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान हम इनको पूरा जो मेटल फिनिशिंग की प्रोसेस है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, इन सभी से इनको अवगत कराएंगे तथा हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये पूरी तरह से इसमें जो मेटल क्राफ्ट है उसमें ये कुशल कारीगर बन सकें और कुशल कारीगर बनकर एक अच्छा उत्पाद बनाएं और अपनी जीविका को आगे बढ़ाएं। कारपेट और वीवन के लिए हमारे यहाँ 400 लोगों का टारगेट है। 400 लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि जैसे जो अपने परंपरागत रूप से ये काम कर रहे हैं उसमें हम कैसे कौशल वृद्धि कर सकें जिससे इनकी आजीविका बढ़ सके, कि जो वर्तमान मांग है बाजार की उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकें, क्या परिवर्तन लाएं, क्या नई नई टेक्नोलॉजी है कि जिसको एडॉप्ट करके ये अपने मार्केट की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, या वर्तमान मांग के हिसाब से इस समय के साथ साथ डिजाइन चेंज होते रहते हैं तो उनके अनुसार अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकें। तो इनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका मानदेय दिया जाएगा, इनके खान पान की रहन सहन की व्यवस्था है, ये आवासीय नहीं है, और इनको टूल किट भी दी जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही से हूँ। आज इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यशाला के अंतर्गत जो है हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो खासकर महिलाएं जो हमारे जनपद से बिलोंग करती हैं उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, क्योंकि कारपेट यहाँ के कण कण में बसा हुआ है। तो जो यहाँ पैदा होता है उसको कारपेट मालूम है, लेकिन उस कारपेट को आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे बनाया जाए कि उसकी डिमांड बढ़े और वो घर पे रह के अपने रोज़मर्रा के कार्यक्रम के बाद अपने समय का उपयोग करके खुद स्वावलंबी बन सके, जिससे वो अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनका किसी पर निर्भर न रहे। इसी के लिए कार्यशाला किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कारपेट वीविंग, कारपेट डिजाइनिंग और यार्न डाइंग और कैसे इसकी पैकेजिंग अच्छे से करें। जैसा अभी मीटिंग में आपने कवर किया होगा कि जिस चीज़ की पैकेजिंग अच्छी होती है उसकी डिमांड बहुत होती है, तो उस पर हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करेंगे 10 दिनों में। कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा उद्देश्य है कि इन 10 दिनों में इनके अंदर वो गुण भर दिया जाए
कि जब यहाँ से निकलें तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करके कारपेट में एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएं जिसकी डिमांड हो। हमारे ओडीओपी योजना के अंतर्गत मिर्जापुर में ब्रास इंडस्ट्रीज के लिए, कारपेट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पिछले दिनों हम ब्रास इंडस्ट्रीज के व्यापारियों के साथ केंद्रीय मंत्री से भी मिले थे, हमने पत्र भी दिया था कि मिर्जापुर में भी मुरादाबाद की तरह एक ट्रेनिंग सेंटर, ताकि यहाँ का नौजवान नए तरीके से ट्रेनिंग लेकर नए तरीके से ब्रास इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सके, एक अच्छा मार्केट कवर कर सके। आज पुराने ढर्रे से निकलकर हम लोगों को नए ढर्रे पे भी चलना पड़ेगा और ये इसके लिए हमें खुशी है कि हमारी सरकार काम भी कर रही है। उसी के क्रम में आज यहाँ पे एक कार्यक्रम ट्रेनिंग सेंटर का आयोजित किया जा रहा है। आगे और बृहद तौर पे हमारी सरकार, हमारी जिला प्रशासन, हमारे सारे जनप्रतिनिधि इसमें लगे हुए हैं ताकि हमारे यहाँ का जो लोकल व्यवसाय है वो और आगे जा सके। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।